हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जर्मनी की विदेश मंत्री यानालीना आज के समय भारत के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरे में हैं और इन्होंने इंडिया में ये भी कहा कि इंडिया कहीं से भी चाइना की रिप्लेसमेंट नहीं है। उसके अलावा भी इन्होंने बहुत से मुद्दों पर बात करी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये कुछ समय पहले इंडिया में कंट्रोवर्सी में आ गई थी जब इन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के सामने ये कह दिया कि बिल्कुल जर्मनी चाहता है कि यूएन का रोल बढ़े जम्मू कश्मीर के इशू में, इवन दो जम्मू कश्मीर का जो इशू है इट इज़ ए बायलैटरल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया और जर्मनी ने कौन से एग्रीमेंट्स पर साइन किया है, चाइना के बारे में जर्मनी ने क्या कहा, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वो कौन सा देश है जिसकी नौसेना की फ्लीट हाल ही में गई है वियतनाम में एक फ्रेंडशिप टूर के लिए। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, भारत, फ्रांस, यूएसए, जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो मैं वैसे आपको ये बता दूं कि जर्मन्स को सबसे ज्यादा इंप्रेसिव पता क्या लगता है इंडिया के बारे में? डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जिस तरीके से भारत में यूपीआई काम करता है, हमारे डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स इतने बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं भारत में, ये देखकर जर्मनी बिल्कुल इंप्रेस्ड है। जर्मनी के जो नए राजदूत हैं भारत में, इन्होंने ये कहा कि जर्मनी बहुत कुछ सीख सकता है भारत से जहां तक बात आती है डिजिटाइजेशन की, क्योंकि जर्मनी को ना रिसेंटली कुछ पैसे बांटने थे अपनी जनता को, ये लोग ये काम आराम से कर नहीं पाए। इंडिया में आप अगर देखो तो कितना प्रॉपरली आधार, बैंक कार्ड, फोन नंबर सब कुछ प्रॉपरली लिंक्ड हो रखा है। और जब जर्मनी की विदेश मंत्री भारत में आई, इन्होंने देखा कि भारत का जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कैसे इंप्रूव हुआ। उसके अलावा ये यहाँ पर एक दुकान में गई, कुछ परचेजेस करी और पेमेंट करी यहाँ पर यूपीआई के जरिए, डिजिटल पेमेंट करी, और ये काफी इंप्रेस दिख रही थी भारत के सिस्टम से। उसके अलावा ऑफ कोर्स इन्होंने यहाँ पर बात करी डॉक्टर एस जयशंकर से। नाउ इंडिया जर्मनी की बात हो आज के समय और रशिया का मेंशन हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। रिपोर्टर्स ने डॉक्टर एस जयशंकर से ये पूछा कि इंडिया आज भी रशिया से इतना तेल क्यों परचेज कर रहा है। हमारे विदेश मंत्री ने जवाब ये दिया कि पिछले कुछ महीनों में अगर हम देखें तो पूरे यूरोप ने 6 से लेकर 8 गुना ज्यादा ऑयल, नेचुरल गैस, कोल परचेज किया है कंपेयर टू इंडिया। तो एक तरफ आप लोग अपनी जो एनर्जी नीड्स हैं इसको देते हो इंपॉर्टेंस, मगर कोई और देश अगर अपनी नीड्स को इंपॉर्टेंस दे तो उसकी आलोचना करते हो, ये ठीक नहीं है। तो प्रॉपरली जवाब दिया डॉक्टर अजय शंकर ने जर्मनी की विदेश मंत्री के सामने। फिर जब रशियन ऑयल का इशू हट गया, उसके बाद इंडिया और जर्मनी ने साइन किया है मोबिलिटी पार्टनरशिप पैक्ट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैक्ट है दोनों कंट्रीज के बीच में, जिससे होगा क्या कि इंडियंस और जर्मन्स ज़्यादा आसानी से एक दूसरे के कंट्री में ट्रैवल कर पाएंगे। इंडियंस के लिए जो वीज़ा का इशू है ये ज़्यादा आसान हो जाएगा और आप देखोगे भविष्य में बहुत सारे जर्मन स्टूडेंट्स आएंगे इंडिया में। जी हाँ, जर्मन स्टूडेंट्स स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में आएंगे भारत में। आपने देखा होगा ये सिस्टम वैसे विकसित देशों में बहुत होता है। यूएसए में काफ़ी बार क्या होता है, रैंडमली एक या फिर दो जो स्टूडेंट्स हैं हर स्कूल से ये चूज कर लेते हैं, उनको भेजते हैं जी मान लो ग्रीस में या फिर रोमेनिया में या फिर जर्मनी या फ्रांस में। वहाँ पर वो कुछ महीने पढ़ते हैं, उनको पता लगता है कि अच्छा ठीक है इनका एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर ऐसे है, ये लोग ये सब कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसी तरीके से जर्मनी के स्टूडेंट्स आपको बहुत ही जल्द भारत के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मिलेंगे और ये सब किया जा रहा है एक नए प्रोग्राम के अंडर जो पीएम मोदी ने स्टार्ट किया है। इस प्रोग्राम का नाम है स्टडी इन इंडिया। यहाँ पर आप देख पाओगे स्टडी इन इंडिया, हाउ मोदी गवर्नमेंट प्लान्स टू अट्रैक्ट फॉरेन स्टूडेंट्स। इसका देखो फायदा ये है कि बाहर के बच्चे इंडिया में आएंगे, हमारे जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर पढ़ेंगे, उनका जो एक माइंडसेट है भारत के बारे में चेंज होगा। जो अभी भी आप कह लीजिए थोड़ा बहुत उनके माइंड में इमेज सी बनी होगी कि थर्ड वर्ल्ड है, गरीब कंट्री है, वो लोग भी यहाँ पर आकर देखेंगे कि हमारा एजुकेशन का लेवल क्या है। और उसके बाद हो सकता है कि इनमें से कई स्टूडेंट्स इंडिया में रहना चाहें, इंडिया में और पढ़ना चाहें, कंट्रीब्यूट करना चाहें। तो जो ये मोबिलिटी पैक्ट है इसमें भी हेल्प करेगा। इंडियन स्टूडेंट्स भी ऑफ कोर्स जाएंगे जर्मनी में पढ़ने के लिए। उसके अलावा ये भी फोकस किया जाएगा कि इंडियन और जर्मन यूनिवर्सिटीज अपनी डिग्रीज में जो आप कह लीजिए सिंक्रोनाइजेशन है ये इंप्रूव करे। कि मान लो एक स्टूडेंट है वो इंडियन और जर्मन यूनिवर्सिटीज दोनों के थ्रू अपनी जो डिग्री है ये कंप्लीट करना चाहता है, ये पॉसिबल हो पाएगा। और उसके अलावा इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ही आराम से जा पाएंगे जर्मनी में पढ़ने के लिए। ये सब ऑफ कोर्स दुनिया के बहुत से देश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय स्टूडेंट्स ना 2024 तक 75 से लेकर 85 बिलियन डॉलर खर्च देंगे बाहर पढ़ने के लिए, मतलब कि विदेशों में पढ़ने के लिए। जितना हमारा डिफेंस बजट नहीं है उससे ज़्यादा तो भारत के जो स्टूडेंट्स हैं ये बाहर पढ़ने के लिए खर्च देंगे। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट,
इंडिया में लोगों के पास इतना पैसा है, आई मीन दिस इज अ ह्यूमंगस अमाउंट। यहाँ पर तो हम लाखों करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं, इतना अमाउंट है लोगों के पास। मैं आपको बता दूं, भारत में गरीबी है तो ऐसी गरीबी है कि बिल्कुल आंख में आंसू आ जाए। अमीरी है तो ऐसे लोग भी आपको यहाँ पर इंडिया में मिल जाएंगे बहुत सारे, जो अपने बच्चे की पढ़ाई पर 1-2 साल के लिए आराम से 70 लाख 1 करोड़ के आसपास आराम से खर्च सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये $80 बिलियन का पाई है, इसका एक टुकड़ा हर कंट्री चाहता है। यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी सब चाहते हैं कि ज़्यादा स्टूडेंट्स आए इनके देश में। और जर्मनी को ऑब्वियसली डिसएडवांटेज ये है कि इंग्लिश यहाँ पर बोली जाती नहीं है, तो इसलिए जर्मनी कुछ कदम आगे चल रहा है और एक मोबिलिटी पैक्ट साइन कर रहा है भारत के साथ। और जर्मनी कह रहा है कि चाहे लैंग्वेज का इशू हो, मगर उसके बियॉन्ड आप अगर देखो तो बहुत ही आराम से आपको एंट्री मिलेगी जर्मनी की। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत से ही पैसा जाएगा जर्मनी में, जर्मनी भी कह चुका है कि 2030 तक ये 10 बिलियन यूरो इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में इन एनर्जी सेक्टर। हालांकि ये पैसा घूम फिर के जाएगा जर्मन कंपनीज को, मगर भारत में रोजगार आएगा, कई नई बिल्डिंग्स बनेगी, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स होंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो पैसा है इंडियन इकोनॉमी को भी फायदा देगा। फिर आगे जर्मनी की विदेश मंत्री से एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा। सवाल ये था कि इंडिया बेसिकली आपके लिए बस चाइना की रिप्लेसमेंट ही है ना, चाइना के साथ रिलेशंस आपके खराब हो गए, अब आपने इंडो पैसिफिक की जो स्ट्रैटेजी है ये भी स्टार्ट कर दी है, और चाइना के साथ बहुत से इश्यूज को लेकर यूरोप के डिस्प्यूट हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो निर्भरता है इंडिया पर ये बढ़ जाएगी। तो इसके रिस्पॉन्स में जर्मनी की विदेश मंत्री ने कहा कि नहीं, इंडिया पहली बात तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है चाइना की। इंडिया अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कंट्री है। इनके हिसाब से इंडिया और जर्मनी दोनों सिंस डेमोक्रेसी हैं, तो वैसे ही इंडिया के साथ एक डीप पार्टनरशिप थी जर्मनी की। ये इन्होंने कहा है कि इंडिया के साथ सिर्फ हमारा इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है, चाइना के साथ एक टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था इकोनॉमिक रिलेशन, मगर अब वो भी थोड़ा बहुत आपके लीजिए बैक ट्रैक कर रहा है। इंडिया के साथ हम इकोनॉमिक रिलेशन तो बिल्ड करेंगे, मगर साथ ही साथ हमारी वैल्यूज़ पार्टनरशिप है। इंडिया और जर्मनी सेम वैल्यूज़ रखते हैं, चाहे फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, डेमोक्रेसी हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और इसके अलावा भी आप अगर देखो तो जर्मनी के अब जो चांसलर बन चुके हैं ओलाफ शोल्स, ये जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए, वहां पर भाषण दे रहे थे, तब इन्होंने बात करी डेमोक्रेसीज इन मल्टीपोलर वर्ल्ड की, और सबसे इनका मेन एग्जांपल था इंडिया। इंडिया की इन्होंने बात करी काफ़ी बार कि देखिए इंडिया अकेला देश है अपने रीजन में जो एक प्रॉपर फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी है, नहीं तो इंडिया के आसपास आप अगर देखो कोई बड़ा देश नहीं दिखेगा जहां पर प्रॉपरली डेमोक्रेसी फ्लरिश कर रही है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, इंडिया ट्रूली आप कह लीजिए एक लाइट का सोर्स है इस रीजन में ना। इन सब बातों के बियॉन्ड अगर हम देखें तो जर्मनी और इंडिया की मिलिट्री एंगेजमेंट बढ़ने वाली है। साल 2024 में आप देखोगे कि जर्मनी और इंडिया और फ्रांस पहली बार एक ट्राइलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। ये बहुत ही बड़े स्केल पर एक युद्ध अभ्यास होगा और ये इंडो पैसिफिक में किया जाएगा। और रही बात जम्मू कश्मीर के इशू की, तो उसको लेकर जर्मनी ने जो अपनी जो स्टेटमेंट थी करेक्ट कर ली थी बाद में। इन्होंने कहा कि नहीं, हम वही मानते हैं कि जो कश्मीर का इशू है ये बायलैटरल इशू है, ये इंडिया पाकिस्तान मिलकर रिजॉल्व करेंगे। और जर्मनी के राजदूत ने यह भी क्लियर कर दिया कि जर्मनी का जो स्टांस है कश्मीर को लेकर ये चेंज हुआ नहीं था, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी बस उनके मुंह से निकल गई थी। तो ओवरऑल मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छी विजिट थी, और आप देखोगे इन द नियर फ्यूचर इंडिया और जर्मनी के रिलेशंस इंप्रूव ही होने वाले हैं ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि वो कौन सा देश है जिसने अपनी एक नेवल फ्लीट भेजी है वियतनाम में फ्रेंडशिप टूर पे। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, द कंट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन नेवी फ्लीट पेज फ्रेंडली विजिट टू हू ची मी सिटी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर, और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।